क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ट्राई दीज सेकंड और कम्यूटेटिविटी का हम लोग ट्राई दीज पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास बुक होगी। अगर बुक नहीं है तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो। तो प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, अपनी बुक खोल के रखिए अपने सामने। मैं क्या करता हूं, अपनी बुक अपने सामने रखता हूं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं क्या, पेज नंबर 6 पे। और आप भी क्या करिए, अपना पेज नंबर 6 खोल लीजिए। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप यहां पे पढ़ेंगे ट्राई दीज। और यहां पे प्यारे बच्चों क्या हुआ, पेज नंबर 6 में आप देखिए कि लिखा हुआ है ट्राई दीज में, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और ये किसके लिए, हम लोग पहला क्या पढ़ रहे चुके हैं, हम लोग ट्राई दीज पहला पढ़ चुके हैं। ये ट्राई दीज किसके ऊपर है, क्या लिखा है, कम्यूटेटिव। हाँ, फॉर कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव के लिए हम लोगों ने कम्यूटेटिव में क्या पढ़ा था, क्या 3-4 चीजें थी, हाँ कि ना, प्रॉपर्टीज 3-4 चीजें थी। क्या होता था कम्यूटेटिव में, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए था। हाँ, a माइनस बी क्या इक्वल था b माइनस ए के, तो ये नहीं था। ये हम लोगों ने पढ़ा था a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। हाँ, ये था। अब a डिवाइड बाई b क्या b डिवाइड बाई a के इक्वल होगा, देखो मैं लिख ही दिया हूं, तो ये नहीं होगा। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वीडियोस को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। बहुत जरूरी है ये याद रखना कि कम्यूटेटिविटी है क्या प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे बता तो दूंगा, बट अगर मैं बताने की कोशिश करूँ कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी पूरी अच्छे से क्या है, बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ वहाँ पे, बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये वीडियो। वहाँ पे आप अच्छे से कम्यूटेटिविटी देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता, अगर आता है तो वीडियो कंटिन्यू करो। ठीक है, तो मैं बताता हूं यहां पे कम्यूटेटिविटी। देखो प्यारे बच्चों, आप आइए क्या, पेज नंबर 5 पे। तो 5 पे क्या दिया गया है, कम्यूटेटिविटी दी गई है, जो कि पहले तो इन्होंने होल नंबर पे लगाया है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो देखो प्यारे बच्चों, होल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, बताओ होल नंबर क्या होता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा मुझे, कमेंट करके बताओ। होल नंबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, डॉट 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 इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट लिखो या इनफाइनाइट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, होल नंबर हुए। अब होल नंबर पे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई गई, किस किस के लिए लगाई जाएगी, एडिशन के लिए लगाई जाएगी, सबट्रैक्शन के लिए लगाई जाएगी, मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाई जाएगी और डिवीजन के लिए लगाई जाएगी। हाँ कि ना, तो इन्होंने जब एडिशन पे लगाया, देखिए एडिशन पे लगाया है, तो 0 + 7 इज इक्वल टू 7 + 0, दोनों हमें क्या दे रहा है, एक ही रिजल्ट दे रहा है। मतलब देखो एडिशन में क्या क्या है, 0 + 7, तो हमें क्या मिलेगा, 7 ही मिलेगा। और इसे उल्टा कर दिया, 7 को पहले ले लिए 7, फिर 0 को बाद में, तब भी हमें क्या मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है। इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एडिशन कम्यूटेटिविटी फॉलो हो रही है। तभी तो लिखा है a + b इज इक्वल टू b + a, होगा सही। ठीक है, दोनों उल्टा कर दोगे तब भी एडिशन फॉलो होगा। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, समझ में आएगी नहीं कि होल नंबर में जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से सबट्रैक्शन में देखिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है रीमार्क में, देखिए रीमार्क, देखो ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेशन नंबर्स एंड रीमार्क। रीमार्क वाला बॉक्स देखिए आप, ये देखिए रीमार्क वाला बॉक्स, ये रीमार्क वाला बॉक्स देखिए। तो रीमार्क वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव लिखा हुआ है, तो पहले ही बता दिया। अब देखते हैं सबट्रैक्शन कैसे, ये तो समझ में आ गया ना। यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपके में लिखा हुआ है। अब देखिए सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कैसे कह रहा है, तो ये बताओ सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव में हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो ऐसे मैं लाइन ऐसे से बना दे रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे से लाइन बना देता हूं। ये कैसे कह दिया कि सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, देखो यहां पे आप क्या लिख सकते, एग्जांपल लो 2 - 3, तो ये 2 - 3 हमें क्या देगा, -1। अब 3 - 2 करो, ये हमें क्या देगा, 1। तो -1 और 1 इक्वल है नहीं, तो ये देखो
ये अगर मैं a को 2 को a मान लूँ और 3 को b मान लूँ तो a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, ये क्या है b माइनस ए, ये b माइनस ए हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, हाँ कि ना? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट तो -1 आ रहा है और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे? -1 और 1 कैसे इक्वल हो जाएंगे? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करता। इसीलिए लिखा है रिमार्क में कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, नहीं होते कम्यूटेटिव। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, इसीलिए लिखा। इसी तरीके से क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव को बताया गया होल नंबर के लिए कि अगर मैं 2 × 3 करूं तब भी 6 मिलेगा, या मैं 3 × 2 करूं तब भी हमें क्या मिलने वाला है, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, a × b, यहां पे देखो a × b करूं या b × a करूं, ठीक है, तब भी हमें क्या मिलने वाला है, a b का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल ही रिजल्ट होंगे, ठीक है, इक्वल रिजल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में मैंने टिक किया हुआ है कि हाँ होंगे, ठीक है। अब डिवीजन की केस की बात करें प्यारे बच्चों, तो डिवीजन में क्या है, 2/3 क्या आपको इक्वल मिलेगा 3/2? नहीं प्यारे बच्चों, ये क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 0.6 आएगा, 0.6666 आता चला जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा 1.5 के। ये 1.5 आएगा और ये क्या आएगा, 0.66। तो क्या इक्वल दिख रहा है? आप देख के ही बताइए, वैल्यू देखिए सामने लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये गलत है, तो इसको फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसका यहाँ पे आप एग्जांपल, इसको आप 2 × 3 कर सकते हैं, जो कि इक्वल आप दिखा सकते हैं 3 × 2 के, जो कि क्या इक्वल होगा 6 के। आप दिखाएंगे 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, हाँ कि ना? क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। ठीक, अब आते हैं क्या, इंटीजर के केस में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंटीजर के केस में हम देख लेते हैं, इंटीजर नीचे ही है, इसी के नीचे है, ठीक है, तो इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। इंटीजर का केस देख लेते हैं। तो इंटीजर में क्या है प्यारे बच्चों, इंटीजर पहले बताओ इंटीजर होते क्या है, ये कौन बताएगा मुझे? इंटीजर क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, क्या 1.5 होता है? नहीं प्यारे बच्चों, पॉइंट वाली चीजें इंटीजर नहीं होती हैं। जैसे 3/2 लिखा है तो क्या इंटीजर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 1.5 आ गया। पॉइंट में जो चीजें होंगी, पॉइंट में, तो वो क्या होंगे, इंटीजर नहीं होंगी, जो पॉइंट में आ रही होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर 7/2 लिखा हुआ है तो ये भी क्या है प्यारे बच्चों, इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगा, 3.5 आएगी। पॉइंट में आ रही ना, तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक, हाँ कि ना? तो इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बताओ? इसको रब कर दे रहा हूँ, होल नंबर को रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, होल नंबर को रब कर दे रहा हूँ। तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर यहाँ पे लिखो, इंटीजर, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर -∞, 0, फिर यहाँ ऐसे करो ना, ये लिख देते हैं हम, डॉट 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 यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर डॉट 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 डॉट, मतलब क्या, इनफाइनाइट को जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव इनफाइनाइट इधर, नेगेटिव इनफाइनाइट इधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? इंटीजर समझ में आया कि नहीं? अब देखो प्यारे बच्चों, इंटीजर में क्या कह रहा है, इंटीजर का रिमार्क देखो, ऑपरेशन नंबर और रिमार्क। रिमार्क आपका दिया गया है, कह रहा है कि जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव है। कैसे कम्यूटेटिव है इंटीजर? 2 नंबर्स को ऐड करने पे, देखो 2 नंबर्स को ऐड करने पे क्या आपको मिलेगा वही, देखो दिखाते हैं, ध्यान से देखना। इंटीजर में मैं नेगेटिव भी लेता हूं और पॉजिटिव भी लूंगा। देखो 2 + 3 करें, आप 2 + 3 करें तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब इसी को ही मैं उल्टा कर देता हूँ, 3 + 2, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। हाँ मिलेगा। बट अगर मैं नेगेटिव लूँ, -2 + 3 अगर कर दूँ तो क्या मिलेगा हमें, बताओ? -2 + 3 कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। अगर मैं 3 -2 कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, बताओ? 3 -2 कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। हाँ कि ना? अगर मैं -2 - 3 करूँ तो क्या मिलेगा, -5 ही तो मिलेगा। और -3 - 2 करूँ, मतलब एडिशन में नहीं जा रहे हैं, मतलब एडिशन में ही जाएंगे, तो ये नेगेटिव वाला हटा देते हैं। मतलब ऐड कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग ऐड कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐड करने पे क्या बच्चों क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट सेम मिल रहा है। हाँ कि ना? सेम मिल रहा है। तो 2 इंटीजर्स को, जो इंटीजर का कम्यूटेटिव मतलब क्या कर, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, बस मोड़ देना। क्या करना, अगर a + b लिखा है तो इसे क्या करना है, b + a बना देना है। हाँ कि ना? b + a, बस मोड़ देना है, तो ये फॉलो होगा।
ठीक है, इंटीजर के भी केस में क्या होगा, यस होगा, इसीलिए लिखा गया है यस। ठीक है, क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो आप क्या करेंगे, ए के लिए क्या करेंगे, सामने क्या लिखेंगे, यस। ये क्या है हमारा, नंबर के नीचे आप लिखेंगे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स में आप लिख लीजिए, कोई लिख दीजिए 2 + 3 लिख दीजिए इज इक्वल टू 3 + 2, 3 + 2 कर दीजिए, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, रब करता हूँ, इसको आप क्या कर लीजिए, वही 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 कर लीजिए, और इसमें क्या लीजिए, यस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, रीमार्क तो आपका दिया गया है, अब आते हैं किसमें, सबट्रैक्शन पे आते हैं। सबट्रैक्शन में आपको सोचना है, सबट्रैक्शन में आपको सोचना है, बात किसकी कर रहे हैं, इंटीजर की। क्या दो नंबर को क्या करें, फ्लिप कर दें, मोड़ दें, तो क्या हमें इंटीजर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हमें इंटीजर मिलेगा, सबट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, रीमार्क में लिखा है सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो प्यारे बच्चों, यहां पे मैं एग्जांपल भी लेके आया हूं, तो आप देखिए क्या है, 5 - -3 कर दें आप। ठीक, और क्या करें प्यारे बच्चों, देखो इसमें दिया गया है, इसमें दिया ही गया है, क्या है, -3 - 5। अब देखिए इसको, 5 - -3 क्या इंटीजर ही तो है, आप क्या करें, सबट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं। अब जब ये करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, 8, बट जब आप ये करेंगे तो -8 मिलेगा, जब आप ये करेंगे तो -8 मिलेगा, और ये करेंगे तो क्या, 8 मिलेगा। फिर से समझाऊं, इंटीजर की बात हो रही है, दो इंटीजर्स की बात हो रही है, हाँ कि ना। तो इसमें देखिए 5 - -3 किया गया, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू -3 - 5 किया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे किया ही गया है, ऐसे ही किया गया है, हाँ यही किया गया है। तो देखो ना, इसमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, -8 मिल रहा है। तो देख पा रहे हैं ना, डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं, हाँ कि ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये चीज़ नहीं फॉलो करती है, नो प्यारे बच्चों, नो, नहीं फॉलो होता। बट मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, यस होगा। ठीक है, अब आते हैं सबट्रैक्शन के बाद क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दो इंटीजर 1 ले लेते हैं, I1 मान लेते हैं, और इंटीजर I2 ले लेते हैं, जो कि I2 इंटीजर और I1 इंटीजर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये दोनों सेम ही आएगा। अब इन दोनों में कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, देखते हैं क्या कौन, हाँ कोई भी। यहाँ पे मैं एग्जांपल छोटे छोटे ही लेके आया हूँ, जैसे 2 × 3 कर लो, और 3 × 2 कर लो, ये भी हमें क्या में देने वाला है, कम्यूटेटिव में हमें क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। तो ये क्या है हमारा, यस। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। बट डिवाइड के केस में आप ऐसे लिख लीजिए, कम्यूटेटिव की बात कर रहा है, क्या करना है आपको, डिवाइड में यही चीज़ कर लीजिए, क्या, 2 / 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 / 2। ये कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, कम्यूटेटिव की बात कर रहे हैं। क्लोजर में क्या था कि अगर मैं 2 / 3 करूँ तो क्या हमें यही, अगर मैं कहूँ इंटीजर की, तो क्या हमें ये इंटीजर देगा, नहीं, ये इंटीजर नहीं देगा। 3 / 2 क्या हमें ये इंटीजर देगा, नहीं देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये इंटीजर नहीं देगा, ये डेसिमल में दे रहे हैं। ठीक है, तो क्लोजर नहीं फॉलो कर रहा था। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये चीज़ हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर एक भी केस में इंटीजर नहीं देंगे तो फॉलो नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये बात हो गई हमारी, क्या, कम्यूटेटिव की बात हो गई। होल नंबर भी हमने सीखा, इंटीजर भी सीखा हमने, रैशनल हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सीधा सीधा क्या, ट्राई दीज पे आते हैं। किस पे, ट्राई दीज। ट्राई दीज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ट्राई दीज बहुत सरल है, कुछ नहीं है ट्राई दीज में, तो इसको मैं रब करता हूँ। ट्राई दीज के ही लिए ये सब मैं अच्छे से बताया हूँ आपको। ट्राई दीज में क्या है प्यारे बच्चों, ये समझिए आप। ट्राई दीज का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं ट्राई दीज। ट्राई दीज क्या, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है हमारे प्यारे बच्चों ये 6, पेज नंबर 6 है। और ट्राई दीज करने जा रहे हैं, तो ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कम्यूटेटिव फॉर, ये यही है, लिख देते हैं ऐसे, कम्यूटेटिव फॉर। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये नंबर हुआ, यहाँ पे एडिशन होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिवीजन। इसी को ऐसे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। मार्कर काम नहीं कर रहा है तो इसको इधर रखते हैं। तो ये है हमारे बच्चों क्या, रैशनल नंबर, Rn लिख देते हैं, इधर रैशनल नंबर है, इधर क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर, इधर होल नंबर, और इधर नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखते हैं क्या, यहाँ पे कम्यूटेटिव की बात कर रहा है।
क्लोजर की नहीं, कम्यूटेटिव की बात कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी इसीलिए लिखी है जिससे आप थोड़ा कोरिलेट कर सकें, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि कम्यूटेटिव में हमें क्या करना है, सिर्फ उल्टा घुमाते जाना है नंबर्स को, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आया गया है, रैशनल से स्टार्ट करें या नेचुरल नंबर से स्टार्ट करें। देखो प्यारे बच्चों, डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन सब में 9 होता है, ठीक है, आपके लिए बस ध्यान में रखो, ठीक है, बात को समझाऊंगा तो है ही। तो डिवीजन में क्या हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और ये भी क्या हो जाएगा 9। बताता हूं क्यों। एडिशन में क्या कर लो, सबको यस कर लो, यस 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 और यस। मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करो, सबको यस कर लो, यस यस और यस। बस सब्ट्रैक्शन में आपको देखना है, सब्ट्रैक्शन में 2 रैशनल नंबर को क्या करो, फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो। एडिशन की बात कर रहा है, एडिशन की बात कर रहा है, तो 1/2 प्लस 3/2 को ऐड करोगे तब भी क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एडिशन की बात कर रहा हूं, एडिशन में हमने क्या लिखा, यस यस लिखा। बट सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये देखो 1/2 माइनस 1/3 अगर करें तो जो मिलेगा, और 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो जो मिलेगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो ये इक्वल नहीं होगा प्यारे बच्चों, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं लिखा भी हुआ हूँ, तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ सब्ट्रैक्शन पे फॉलो करवानी है, तो ये नहीं होगा। ये देखो यहाँ पे, ये किसके लिए मैं लगा रहा हूँ, देखो प्यारे बच्चों, ये सारी तीनों की तीनों ये चारों की चारों प्रॉपर्टी, यही एडिशन, ये वाला क्या है एडिशन, ये वाला क्या है सब्ट्रैक्शन, ये वाला क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये वाला क्या है डिवीजन। और ये प्रॉपर्टी सबके किस किस के लिए लगा रहा हूँ, रैशनल नंबर के लिए लगा के देखा पहले मैंने, फिर इंटीजर के लिए लगा के देखा मैंने पहले, फिर किसके लिए लगा के देखा, फिर होल नंबर के लिए लगा के देखा मैंने, फिर क्या करेंगे, नेचुरल नंबर के लिए लगा के देखा मैंने। इन चारों के लिए लगा के देखूंगा, यही चीज हम लोग क्या करें, ये 4 यहाँ पे लिखे हैं और ये 4 यहाँ पे लिखे हैं, उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या, रैशनल नंबर क्या करेंगे, 2 रैशनल नंबर का क्या करेंगे, कम्यूटेटिविटी नो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो नो लिखा मैंने यहाँ पे। क्यों, देख रहे हो, माइनस कर रहे हैं तो इक्वल नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं 2 - 3 करूं क्या मिलेगा, -1, और 3 - 2 करूं तो क्या मिलेगा, 1। तो ये क्या है, नहीं है, गलत है, ठीक है। अब आते हैं क्या, इंटीजर पे आते हैं। तो इंटीजर में भी क्या होगा, 2 इंटीजर, ये तो इंटीजर ही तो लिखे थे, इंटीजर ही तो हैं, तो देख रहे हो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, नहीं आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। अब होल नंबर की बात करें तो ये सारे होल नंबर ही तो हैं प्यारे बच्चों। जब रैशनल नंबर के लिए नो हो गया तो क्या इनके लिए होगा, थोड़ा सोचो, बट थोड़ा अपना दिमाग लगाओ तब बताना। अब देखो होल नंबर की बात करें तो ये सब 2 3 4 5 6 7 8 सब होल नंबर में ही तो आते हैं। हम कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो देख रहे हो बीच में जो सब्ट्रैक्शन लगा है वो सब्ट्रैक्शन के लिए लगा है, ठीक है। तो होल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, नो। तो देख ही रहे हो, ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर ही तो हैं, तो नेचुरल नंबर के लिए भी क्या आ रहा है, नो आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। डिवीजन में तो आपको मैंने बताया था, डिवीजन में क्या है, 2 रैशनल नंबर लीजिए, आप उनको डिवाइड करके देखिए। जैसे कि मैं क्या करूं, 2 रैशनल नंबर को मैंने अगर जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, इन दोनों को डिवाइड करके देखा तो जो आएगा, 3 ले लिया ऊपर और 2 ले लिया नीचे, दोनों फ्लिप कर दिया, क्योंकि फ्लिप करना है हमें यहाँ पे। ये a डिवाइड बाई b ले लेते हैं, और ये क्या है, b डिवाइड बाई a। b डिवाइड बाई a मतलब क्या, नीचे वाला ऊपर आ गया ना यहाँ पे, तो ये b डिवाइड बाई a हो गया। तो इन दोनों में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, इंटीजर के लिए, इंटीजर ही तो है ये, 2 और 3 क्या है, इंटीजर ही तो है, 2 और 3 क्या है प्यारे बच्चों, इंटीजर ही तो है। तो इंटीजर का डिवीजन भी तो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हुआ। 2 और 3 क्या है, हमारे होल नंबर ही तो हैं, तो ये भी नहीं हुआ। 2 और 3 क्या है प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर ही तो हैं, हाँ कि ना, क्योंकि होल और रेशनल नंबर तो बड़ा होता है सबके, उन्हीं के ही तो अंदर आते हैं ये सब। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं सबके लिए क्या हो रहा है, वैलिड नहीं है, ये डिवीजन नहीं वैलिड हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। ये मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो अब तो पूरा सब कुछ हो गया होता, कुछ नहीं था यहाँ पे चैप्टर। समझ में आया कि नहीं। तो ट्राई दीज तो मैं बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे कि अगर जिनको पढ़ना हो वो पढ़ सके, ठीक है, जो सर्च करें इसके बारे में वो पढ़ सकें। तो ट्राई दीज हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, किसका, कम्यूटेटिविटी का। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो प्यारे बच्चों
इतना ही था कम्यूटेटिविटी में। तो अब हम लोग मिलते हैं क्या अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्राई दिस करेंगे एसोसिएटिविटी का। क्या करेंगे? एसोसिएटिविटी का ट्राई दिस करेंगे। उम्मीद करते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्राई दिस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करिए, आप अपना ख्याल रखिए, और इसको अगर नहीं समझ में आए तो इसको क्या करो, रिवाइज करो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।